नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8th इंग्लिश का सेकेंड लेसन करने वाले थे और सेकेंड लेसन का नेम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। ध्यान से देखिए, थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। और हम आज कान्हा किसली एक नेशनल पार्क है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके इसी लेसन से है। देखिए, हैव यू एवर बीन अ नेशनल पार्क? क्या आप लोगों ने अभी तक कोई भी नेशनल पार्क देखा है? विच एनिमल डिड यू सी देयर? और अगर देखा है तो आपने वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं, बताइए। आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, तब तक हम चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ये देखिए, आप लोगों को यहाँ डायग्राम में कुछ तो दिख ही रहा होगा और इसे आप जानते होंगे। क्या है ये? बहुत बढ़िया, एक तरह का ये टाइगर है। ठीक, देखिए, लेसन स्टार्ट करते हैं, सुनिए ध्यान से। दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कज़न। ये जो चैप्टर है ना वो डायलॉग फॉर्म में है, मतलब दो लोगों की कॉन्वर्सेशन है जिसको हम लोग रीड करने वाले हैं। ये डायलॉग होंगे दो लोगों में, जो कि कौन कौन होगा? एक है देव एंड सुविज्ञ। दो लोग हैं, देव सुविज्ञ, और दोनों ही कज़न है। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज वेरी एक्साइटेड। और वह जो देव है अभी अभी कान्हा किसली विजिट करके आया था और वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंस विद हिज कज़न। और वह चाहता था कि अपना एक्साइटमेंट और अपना एक्सपीरियंस अपने कज़न्स को शेयर करे। तो वो क्या करता है? अब सुविज्ञ को बताता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली विजिट कान्हा किसली? तो आंसर रहेगा देव। बहुत बढ़िया। देखिए, अब देव और सुविज्ञ ये दोनों की कॉन्वर्सेशन है। जिस वर्ड के आगे, जिस सेंटेंस के आगे देव है तो वो सेंटेंस देव ने बोला है, और सुविज्ञ के बाद लिखा हुआ सेंटेंस जो है वो सुविज्ञ बोला होगा। ध्यान से सुनिए। अब देव, सुविज्ञ, हैव यू सीन कान्हा किसली? बोलता है देव, सुविज्ञ, क्या तुमने कान्हा किसली देखा है? सुविज्ञ सेड, व्हाट्स दैट? यह क्या है? तब देखिए देव, ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट? मतलब, ओ तुमको इसके बारे में कुछ नहीं पता? इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। यह एक बहुत सुंदर नेशनल पार्क है। सुविज्ञ बोलता है, वेयर इज इट सिचुएटेड? सिचुएटेड मतलब यह कहाँ पर स्थित है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि यह कहाँ पर स्थित है। देव बोलता है, इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। इट इज 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट। बोलता है कि ये जो नेशनल पार्क है मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश के पास में ही है, और बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर है। सुविज्ञ बोलते हैं, हाउ कैन वी रीच देयर? मतलब हम नेशनल पार्क तक कैसे पहुंच सकते हैं? देव, वी कैन रीच देयर बाय बस। हम वहाँ बस से भी जा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय रेल एंड इवन बाय एयर। हम वहाँ पर रेल के थ्रू और एयर मतलब कि एरोप्लेन के थ्रू भी जा सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर। और वहाँ पर जबलपुर सबसे नियरेस्ट स्टेशन और एयरपोर्ट भी है। इस तरह से देखा। आगे देखिए इन लोगों के बीच में और क्या कॉन्वर्सेशन हुई। सुबह की साइड, सुबह की फिर क्या बोला? देव, टेल मी मोर अबाउट कान्हा। बोल, उसको एक्साइटमेंट हुआ होगा सुनकर, तो बोलता है कि देव मुझे और भी बताओ कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। तब देव ने देखो कितनी सारी बातें शेयर की उससे। सुनिए अब। देव सेड, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। मतलब कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना 1955 में हुई। सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फ्योना। इट प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन अबेंडेंस। और फिर तभी से 1955 से ये क्या करते हैं कि फ्लोरा फ्यूना को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब है यहाँ पर कि जो जंगली जानवर हैं ना उनको प्रोटेक्ट करते हैं नेशनल पार्क्स में। इट प्रिजर्व द वाइल्ड फायर स्पाइसिस इन अबेंडेंस। और इन लोग क्या करते हैं?
वाइल्ड लाइफ स्पीसीज मतलब कि जंगली तरह तरह की जातियों के जानवरों को वहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज़ नॉन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क इन एशिया। और बोलते हैं कि यह जो कान्हा नेशनल पार्क है वह कैसे जाना जाता है, फाइनेस्ट सबसे सुंदर और बेस्ट संगठन, उसका संगठन भी बहुत अच्छा है जो कि कान्हा नेशनल पार्क को, और ये कहाँ पर, पूरे एशिया में। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड्स ड्यूरिंग द पीक सीजन। और ये अट्रैक्ट करता है वाइल्ड लाइफ लवर को, जिनको वाइल्ड लाइफ अच्छी लगती है, टूरिस्ट जिनको घूमना अच्छा लगता है। इस तरह से थाउजेंड्स लोग तक सीजन में जाते हैं वहाँ घूमने। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर। और यह एक तरह का इंस्पिरेशन का सोर्स है, जो कि नेचर को पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव भी है। देखिए, इतनी सारी बातें जब उसने बताया तो सुविज्ञ तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ होगा ना। तो देखिए सुविज्ञ ने क्या बोला। सुविज्ञ सेड विद सरप्राइज, सरप्राइज होते हुए, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, मतलब कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला। देव ने बोला, माई अंकल इज़ अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। बोलता है कि मेरे अंकल एमपी के टूरिस्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं। एट प्रेजेंट ही इज़ पोस्टेड एट कान्हा किसली, और अभी वह कान्हा किसली में पोस्टेड हैं। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट, और उन्होंने हमें इनवाइट किया था कान्हा नेशनल पार्क घूमने के लिए। सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विद माई पेरेंट्स। बोलता है तो अभी अभी मैं कुछ दिनों पहले ही कान्हा किसली विद पेरेंट्स के साथ में घूमने गया था। देखिए अब सुविज्ञ ने क्या बोला। सुविज्ञ सेड, वॉट डिड यू सी देयर, कि तुमने वहाँ क्या देखा। अब देखना, देव तो वैसे ही एक्साइटेड है और सुविज्ञ उससे और क्वेश्चन कर रहा है कि तुमने क्या किया, कैसे किया। वो और एक्साइटेड होकर बता रहा है। देव ने कहा, आई वेंट टू बघीरा लॉग हट किसली वेयर माई अंकल लिव्स। मतलब वह क्या बोलता है, मैं गया पहले बघीरा लॉग हट में, और फिर जो कि किसली में है जहाँ पर मेरे अंकल रहते हैं। किसली हैज़ डेंस फॉरेस्ट विद वाइल्ड फेरोशियस एनिमल। और जो किसली है वो एक फेरोशियस एनिमल्स के लिए, जो वाइल्ड फेरोशियस एनिमल्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वाइल्ड फेरोशियस एनिमल मतलब ऐसे और प्रसिद्ध जानवर जो जंगली जानवर होंगे। टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। देखिए टूरिस्ट वहाँ पर क्या क्या एंजॉय करते हैं। नेचर सीनरी, बहुत अच्छा व्यू है नेचर का। जंगल लाइफ, बहुत अच्छा जंगल का जो व्यू है वहाँ घूमने लायक है। वाइल्ड एनिमल्स हैं, मतलब बहुत सारे जंगली जानवर मिलते हैं, और बर्ड्स, पक्षी भी वहाँ पर हमें देखने मिलते हैं। और जब इतनी सारी जगह एक ही जगह पर हमें देखने मिल जाएंगे तो हम लोग तो बिल्कुल इन्जॉय ही करेंगे ना। इसीलिए अब पता चला कि देव क्यों इतना एक्साइटेड था। देखिए सुविज्ञ बोलता है, विच एनिमल डिड यू सी देयर, मतलब तुमने वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स देखे। अब देखो वही बात है ना, उसको और एक्साइटमेंट है देव को, और सुविज्ञ पूछा जा रहा है तो वह और एक्साइटेड होकर बता रहा है। देखिए, ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर। और कान्हा नेशनल पार्क का सबसे अट्रैक्टिव जो प्राणी है वो कौन है, टाइगर है। क्रिएचर मतलब हम यहाँ पर एनिमल का सिनोनिम बोल सकते हैं, पर्यायवाची बोल सकते हैं। लकीली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर। और बोलता है कि मैं तो लकी था जो कि एक झलक टाइगर की देख कर आया हूँ। पीपल गो ऑन एलिफेंट फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। और पीपल वहाँ जाते हैं एलिफेंट्स पर सवार होकर भी। इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर सिटिंग एंड लाइंग इनसाइड द डेंस बसेस एंड हैजेस। बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सुहावना मनोरंजक था कि मैं टाइगर को वहाँ पर बैठे हुए लेटे हुए देख रहा था। वो वहाँ पर क्या, बसेस पर और हेड्स पर क्या कर रहा था, फिसल रहा था, घूम रहा था। I saw a tiger drinking water from the nearby rivulet,
देखिए, और उसने वहाँ पर उसके पास में जो रिवर था वहाँ से टाइगर को ड्रिंक कर पानी भी पीते हुए देखा। वी हैपेंड टू सी अ टाइग्रेस अलॉन्ग विथ हर टू कब्स। और उसने और फिर क्या देखता है, वी हैपेंड टू सी, और वहाँ पर और भी देखा है कि वहाँ पर एक टाइग्रेस थी। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए, टाइगर मेल टाइगर, टाइग्रेस फीमेल टाइगर, ठीक, अलोंग विद हर टू कब्स, और वो उनके दो कब्स के साथ थी। कब्स मतलब होता है टाइगर के जो बेबी होंगे उसको हम कब्स बोलते हैं। कब ऐसा लगा प्लूरल है क्योंकि हर आई वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल, और उस टाइग्रेस की आइज जो थी वो कैसे ग्लास बॉल की तरह फ्लैश कर रही थी, चमक रही थी। देखिए अब सुविज्ञ ने फिर क्या बोला, डोंट द टाइगर्स, मतलब डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट्स। क्या वो टाइगर टूरिस्ट को अटैक नहीं करते हैं, ऐसा पूछा। देव देखिए क्या बोलते हैं, नॉट जनरली पीपल इंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली। देखिए जनरली जो होता है ना, लोग इंटर करते हैं वहाँ पर क्वाइटली, एकदम शांतिपूर्ण। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल। और बच्चे हों या फिर और भी लोग हों, सबको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है प्रॉपर कि वहाँ पर शांत रहेंगे जब भी जंगल में अंदर रहेंगे तो। वी हैव टू मेंटेन सब डिस्टेंस टू, और हमें वाइल्ड एनिमल्स से थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करना होता है। सुबेगी कहता है, आर नॉट देयर सम अदर एनिमल्स, मतलब क्या वहाँ और दूसरे एनिमल्स नहीं थे, क्योंकि वो बार बार टाइगर टाइगर का बता रहा था। तो देखिए उसने बोला और भी एनिमल्स नहीं थे। तो देखिए देव ने फिर क्या बताया, सुनिए। देव सेड, यस देयर आर, हाँ वहाँ तो बहुत से एनिमल्स थे। बोलता है, बी सॉ ब्लैक बक, चीतल्स, सांभर्स, डियर्स, स्पॉटेड डियर, फिर गौर, इंडियन विजन होता है गौर, फिर हॉर्न, फिर एंटलॉप्स एंड स्टैग्स। इतने सारे एनिमल्स देखा है उसने। इट इज़ द हैबिटेट ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ मैमल, और मैमल की लगभग 20 स्पीसीज भी देख लिया उसने। वाह। देयर आर पाम स्क्वायरल, एप्स, एप्स जो यहाँ पर बोल रहे हैं लंगूर, मंकीज, जैकल्स, वाइल्ड पिग एंड वाइल्ड डॉग्स। इतने सारे, और आप लोग भी जाइएगा बिल्कुल। फिर चौजिंगाज, हॉर्न्ड एंड एंटलॉप्स, हाइनाज एंड जंगल कैट इन प्लेंटी। इतने सारे एनिमल्स देखा उसने। आप सारे एनिमल्स को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, और आप लोगों को अगर मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा कान्हा नेशनल पार्क। देख रहे हैं हमें कुछ ग्लिम्सेस दिख रहा है यहाँ पर, डियर्स हैं यहाँ पर, कुछ बर्ड्स दिख रहे हैं, है ना। आते हैं आगे। सुविज्ञा, सुविज्ञ ने बोला, ओह आई मस्ट हैव अ वंडरफुल प्लेस टू सी। वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ ये बात सुनकर, जैसे अभी आप लोगों को लग रहा होगा ना कितनी अच्छी जगह है। तो देखिए बोलता है, इट मस्ट ही वंडरफुल प्लेस टू सी, ये तो बहुत ही अच्छा जगह है जहाँ पर हम घूम सकते हैं। देव ने बोला, इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, ये सच में बहुत अच्छा रहेगा देखने को। इवन द वर्ड लवर इंजॉय द साइट, और जो वर्ड लवर हैं, जो पक्षियों को पसंद करते हैं, वो भी वहाँ पर बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा, ओ माई गॉड। यहाँ पर देखिए 200 से ज़्यादा प्रजातियाँ वहाँ पर पक्षियों की हैं। वाटर वर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, और पूल्स में वाटर वर्ड्स भी दिखती हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स। अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह जल्दी से, और लेट आफ्टरनून और शाम के समय पर भी जो बर्ड्स हैं वहाँ देखना बहुत ही अच्छा होता है। इवन कॉमन फॉल्स, डॉव्स, कॉक्स, सॉरी हॉक्स, ईगल, पिजन और फ्लाई कैचर, वुड पिकर एंड अबंडेंटली फाउंड, और वहाँ पर इतने सारे वर्ड्स भी हैं। देखिए सुविज्ञ ने फिर क्या बोला, ये तो हमारे भी एक्साइटमेंट बढ़ा रहे हैं ना। थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी ऑफ अ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। उसको थैंक्स बोलता है, थैंक यू देव, तुमने तो मुझे बहुत ही प्लीजेंट और थ्रिलिंग मतलब एक्सपीरियंस करने वाली जगह बताया है।
आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा विद माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन। और बोलता है कि मैं तो अब बिल्कुल इसका प्लान बनाऊंगा कि अगले समर वेकेशन में हम भी अपने पेरेंट्स के साथ कान्हा किस लिए घूमने जाएंगे। देव ने क्या बोला, बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट। बोलता है कि लेकिन कोशिश करना कि हम किसली कब सनसेट के पहले पहुंच जाएं, सिंस व्हीकल आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, क्योंकि वहाँ पर सनसेट के बाद व्हीकल्स परमिशन नहीं है व्हीकल्स को अंदर ले जाने की, इस तरह से। और लास्ट में और एक बात ऐड करता है, वो सुनिए, देखिए क्या बोला। द चिल्ड्रन आर देन कॉल्ड फॉर डिनर एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट। और इस तरह से दोनों बच्चे जो थे, क्योंकि वो कज़न थे, तो उनको डिनर के लिए बुला लिया गया और इनके जो डिस्कशन था वो इस तरह से फिनिश हुआ। सच में देव और सुविकी ने तो बहुत अच्छे से ये कॉन्वर्सेशन किया, जिसमें हमें एक्साइटमेंट तो इतना ज़्यादा आ गया है इस चैप्टर को लेकर। जब भी आप लोगों को मौका मिले बच्चों, ज़रूर जाइएगा। ठीक, इसमें हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। अब इसकी एक्सरसाइज की वीडियो हम दूर से अपलोड करेंगे, जो कि आपके इसी चैनल में मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।